नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सिंह राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहेगा? आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सिंह राशि वालों को बताने आई हूँ कि अगस्त महीने में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से ग्रह कौन से स्थान से दूसरी जगह पे चले गए हैं, अलग उन्होंने राशियाँ चेंज कर ली हैं, तो उनका क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा, कार्यक्षेत्र पर, व्यवसाय पर, धन पर, कुटुंब पर, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और जिससे कोई गलत अगर प्रभाव है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके बारे में उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ 5 नंबर लिखा है जो सिंह राशि है, जिसको सिंह राशि बोलते हैं। अगर यहाँ केवल 5 लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और अगर इसके साथ चंद्रमा है तो आपका सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य 5 नंबर पर चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो ये जो लग्न स्थान है वहां पर केतु विराजमान है। काफी लंबे समय से केतु मघा नक्षत्र में यहाँ पे चल रहे हैं सिंह राशि में, और सूर्य अभी 12वें भाव में ही है। ये यहाँ पर 17 तारीख को आएंगे आपके लग्न स्थान में। अभी वो 12वें भाव में गुरु के साथ युति बना के गुरु और बुध के साथ चल रहे हैं। बुध भी वहां 5 तारीख तक रहेंगे, और 6 तारीख को बुध यहाँ पर अभी अपनी राशि में है। 5 तारीख को 6 तारीख को वो कर्क राशि में आ जाएंगे। अभी मिथुन में ही चल रहे हैं बुध। और शुक्र जो है 1 तारीख को ही यहाँ आ गए हैं आपके सेकंड हाउस में, कन्या राशि में। पहले वो सिंह राशि में थे, यहाँ थे, अब आपके धन भाव में आ गए हैं वो, लेकिन नीच के हो गए हैं। तो इस तरह जो है, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि जो सिंह राशि वाले लोग होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। ये लोग बहुत ही, ये मतलब सूर्य का मतलब राजा, ग्रहों के राजा है ये। और राजा कैसा होता है? राजा बुद्धिमान, क्षमावान, शक्तिशाली, हिम्मत वाला, और कैसे भी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल जाना राजा को आता है। और ये केवल बुद्धि का ही प्रयोग नहीं करता, साहस का भी प्रयोग राजा करता है, क्योंकि केवल बुद्धि चलाने से तो काम नहीं चलता। और ये अग्नि तत्व की राशि है। 5 नंबर क्या है? अग्नि तत्व की राशि है, और सूर्य भी अग्नि तत्व के देवता है। अब सूर्य जो हैं इस समय कहाँ चल रहे हैं? कर्क राशि में। मैंने बताया ना, अभी ये 17 को आएंगे सिंह राशि में। 16 तारीख तक ये देवगुरु के साथ ही आपके 12वें भाव में है। सूर्य गुरु की युति है, और साथ में बुध भी आ जाएंगे यहाँ पर 5 तारीख को। लिखा है ना 5 तारीख में बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो 3 ग्रहों की युति है। 5 तारीख को बुध भी आ गए। सूर्य, बुध और गुरु की पंचम भाव में, तो 12वें भाव में। तो अब ये 12वें भाव में गुरु, राजा और गुरु एक साथ बैठे हैं, महामंत्री और राजा। और बुध क्या है? बुद्धि के देवता, यानी कि धन आपका, यानी कि एक तरह से आपके वित्त मंत्री, तो वो भी आपके साथ शामिल हो गए हैं। तो 3 ग्रह हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि राजा के सामने किसी को, भाई राजा को मंत्री सलाह मशवरा दे सकता है, वित्त मंत्री भी अपनी सलाह दे सकता है कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन जब राजा बोलता है तो सबको शांत रहना पड़ता है। तो अब दोनों ग्रह, क्योंकि गुरु भी अस्त और बुध भी अस्त, सूर्य के साथ रहकर अस्त हो जाते हैं, तो यानी कि गुरु की पावर भी उनके पास है और बुध की पावर भी उनके पास है। सारे डिसीजन राजा यहाँ पर खुद ले रहे हैं 12वें भाव में। और 12वां भाव किसका है? खर्च का, और विदेश यात्राओं का, और आध्यात्म का। ये भी स्पिरिचुअलिटी है कि भाई जब आप क्वारंटाइन भी है, ये भी क्वारंटाइन हो जाता है ना आदमी, चुपचाप अकेले में बैठ के एकांत में ध्यान करना, पूजा करना, इस तरह का। तो गुरु ज्ञान दे रहे हैं उनको। अब ये यहाँ पे लग्न के मालिक हैं, तो क्या करेंगे? खर्चे किसके ऊपर करेंगे? जो भी जरूरी काम होंगे, यानी कि अपने ऊपर स्वयं, ये खर्चे के घर में है, तो अपने स्वयं के ऊपर ये खर्चे करेंगे। और
गुरु भी खर्चे करवाएंगे क्योंकि ये भी खर्चे के घर में है, बुध भी खर्चे करवाएंगे, वो भी खर्चे के घर में है। तो गुरु कौन से डिपार्टमेंट को लेके यहाँ बैठे हैं? पंचम को और अष्टम को। यानी कि आपकी संतान के ऊपर खर्चा होगा, संतान से संबंधित खर्चा होगा, आपसे संबंधित खर्चा होगा, और जो आपकी कोई पीएचडी वगैरह रुक गई थी, या जो भी आप ऑकल्ट में कुछ काम करते थे, या ससुराल से संबंधित जो भी कार्य थे, उनसे उनके ऊपर आपका खर्चा होगा, उनसे संबंधित आपकी यात्राएं होंगी। यानी कि इस समय आप बहुत स्पिरिचुअल तो रहोगे, क्योंकि केतु भी आपकी राशि में बैठा है, वो भी स्पिरिचुअल ग्रह है, बहुत ही एकांत का और शांति का ग्रह है वो, मतलब उसको ज्यादा लफड़ेबाजी पसंद नहीं होती। तो कुछ विरक्ति से देंगे यहाँ पे, और आप यहाँ पे आध्यात्म का सहारा लेंगे अभी। तो आप अपने को स्ट्रॉन्ग करेंगे आध्यात्म का, गुरु का ज्ञान से, उससे आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और जब 17 को आप आ जाएंगे यहाँ पर, तो गुरु तो जो है यहाँ पर हो जाएंगे 8 तारीख को ही सूर्यास्त से मुक्त। जो ये अस्त हो रहे थे ना सूर्य की वजह से, उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये भी अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे, अपना प्रभाव अच्छे से देंगे, और सूर्य भी लग्न में आके और भी प्रतिभाशाली हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है, नेतृत्व है, और कार्य। राजा क्या करता है? राजकाज के लिए कार्यभार संभालता है, सब उनकी प्रजा की रक्षा करना, सबका करना, सबके बारे में सोचना, सबके हितों के बारे में सोचना। तो अब आप एक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। आपके पास आत्मविश्वास, आपका जो बहुत दिन से आप इकट्ठा कर रहे थे यहाँ पे एकांत में, वो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चढ़ जाएगा इस वक्त, काफी आत्म उत्साह रहेगा। और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे 22 तारीख को, तो सूर्य बुध की युति हो जाएगी, तो और भी अच्छा हो गया। सूर्य के साथ बुद्धि भी है, ताकत के साथ बुद्धि भी है। तो आपके मान सम्मान के लिए, आपके प्रभाव के लिए अब ये सूर्य बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने ही घर में आ गए हैं। और सूर्य जब आते हैं अपने घर में, तो आपका पराक्रम भी बढ़ा देते हैं, आपका साहस भी बढ़ा देते हैं, और आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हैं। और सूर्य भी धन के कारक होते हैं, और आपके धन पे भी प्रभाव पड़ता है उसका। यानी कि यहाँ इनकी पोजीशन सूर्य की लग्न में बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत ये केतु कर सकते हैं। केतु क्या करेंगे? केतु थोड़ा सा अंतर्द्वंद दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य के तो प्रभाव बढ़ेंगे बहुत, और केतु है विरक्ति कारक। तो थोड़ा बहुत वो कहेंगे, अरे भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कभी कभी जैसे मन में ये कि इतने की जरूरत नहीं है कुछ ऐसा। लेकिन आप मेहनत इस समय खूब करेंगे, पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा होगा, और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा जो काफी समय से खोई थी, और आप एकांत में अपना वो आइसोलेशन में थे, वो अब आप उससे बाहर निकल आएंगे। यानी कि सूर्य भी बहुत अच्छा फल देंगे, और अब गुरु भी बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि गुरु उच्च की अवस्था में थे बहुत समय से, लेकिन अस्त होने की वजह से अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब 9 तारीख से गुरु अपना पूरा प्रभाव अच्छे से देंगे, वो उससे अंधेरे से निकल गए हैं। अब आए हम सूर्य की, जो है एक ही दृष्टि होती है सप्तम भाव पे, और सूर्य जहां देखते हैं वहां उजाला करते हैं, रोशनी करते हैं। वहां पर राहु पहले से विराजमान है, और राहु चल रहे धनिष्ठा नक्षत्र में इस समय। तो सूर्य जब वहां पे देखेंगे सप्तम भाव पे, तो ये क्या है? आपके व्यापार का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है। तो सूर्य जब वहां देखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर को कोई जॉब मिल जाए, बहुत समय से वो जॉब के लिए दिक्कत में था, जॉब मिल सकती है। और बिजनेस को, आपके जो रुका हुआ काम था, लंबे समय से जो रुका हुआ था, इसमें अड़चने आ रही थी 7.5 की वजह से, कैसे भी समझ लीजिए, क्योंकि ग्रहों का गोचर थोड़ा ऐसा था। अब वो सारे बिगड़े काम आपके बिजनेस के, सूर्य क्योंकि आ गए हैं फुल फॉर्म में अपने घर में, सप्तम सीधी सप्तम दृष्टि से वो आपके व्यापार को देख रहे हैं। अब आपका व्यापार के क्षेत्र में खूब तरक्की सूर्य करने वाले हैं। बस क्योंकि यहाँ राहु हैं, तो राहु वैसे तो तरक्की देंगे अभी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से, हाँ, धनिष्ठा नक्षत्र में धन कमाने के लिए, तो बिजनेस वगैरह में, उसमें व्यापार में तो खूब फायदा है। पत्नी की भी जॉब लग सकती है, पति की लाइफ पार्टनर की जॉब लग सकती है। लेकिन ये भ्रम पैदा करते हैं राहु के। तो बस आपस में, आपसे रिलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से या किसी भ्रम की वजह से आप अपने रिश्ते
खराब ना करें। दूसरे, आप सूर्य हैं तो आपकी थोड़ी सी आदत होती है जोर जोर से बोलना, सिंह राशि वालों की, या नेतृत्व की क्षमता होती है ना, आप चाहते हैं कि आप जो हैं आप ही सही हैं और दूसरा आदमी उतना सही शायद नहीं कर पाएगा, तो आप एक ऑर्डर की प्रवृत्ति आपके अंदर होती है। तो कई बार लाइफ पार्टनर उतना ऑर्डर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उससे कहीं वो दबाव में ज्यादा ना आ जाए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसकी वजह से रिश्ते खराब ना हो जाए। अब आए हम दूसरे भाव पे। ये हमारा धन का भाव है और यहाँ कौन है? शुक्र। और शुक्र जो है इस घर में है तो नीच के, और शुक्र धन भाव में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये यहाँ पे वृषभ राशि आती है और शुक्र उसके मालिक होते हैं। तो शुक्र का यहाँ होना अच्छा माना जाता है कुंडली में। भले ये नीच के हैं पर ये आपके लिए अच्छा ही करेंगे, क्योंकि शुक्र दो भावों के स्वामी बने हैं, एक तो पराक्रम के और एक आपके कार्य क्षेत्र के। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पराक्रम की जिम्मेदारी उनके पास है, मेहनत भी वही करवाएंगे और कार्य क्षेत्र यानी कि कार्यों में तरक्की भी वही करवाएंगे। तो वो गए हैं धन भाव में, तो कर्म भाव का धन भाव से संबंध बनना अच्छा होता है। पराक्रम का भी धन से संबंध बनना अच्छा है, यानी कि आप धन के लिए मेहनत करेंगे, धन कमाने के लिए मेहनत करेंगे, या आपने जो भी अब तक पराक्रम किया है उसको उस पराक्रम से धन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ जो भी आपने मेहनत करी अब तक, तो धन को बढ़ाने के लिए उस काम करेंगे। तो कार्य क्षेत्र से शुक्र आपको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा योग है कि कार्य क्षेत्र का स्वामी बन के वो आपके धन भाव में चले गए हैं शुक्र, और वहां राशि है बुध की। तो शुक्र तो वैसे भी शुक्राचार्य हैं, जहां बैठते हैं वहां भी बढ़िया खुशियां देते हैं और जहां देखते हैं वहां भी अच्छा ही करते हैं, और धन के भी ये कारक होते हैं, और ये ललित कलाओं के भी कारक होते हैं, और ग्लैमर के, और जितने भी लग्जरी से चीजें बनती हैं, जिन चीजों के उसके ये कारक होते हैं। लेडीज से संबंधित जितने भी लेडीज की सुंदरता के लिए आइटम बनते हैं ना, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे आभूषण है, चाहे श्रृंगार है, कुछ भी, वो सब क्या है? शुक्र है। तो अगर आपका कार्य क्षेत्र कुछ ऐसा है शुक्र से संबंधित कार्यों का, मतलब गारमेंट्स का है, आभूषण का है, या कोई साज सज्जा का है, डेकोरेशन का है, तो आपको यहाँ बहुत तरक्की मिलेगी, आप बहुत धन कमाएंगे। तो शुक्र धन भाव में परिवार में अच्छा है। शुक्र मीठा ग्रह है, मीठा बोलता है, और उनके ऊपर तो सारे काम वो मीठा बोल बोल के अपने कर लेंगे, लेकिन सामने शनि की भी दृष्टि है। शनि शुक्र क्योंकि नीच के हैं, तो कभी कभी आपके जवान, और शनि की दृष्टि भी है वहां, तो थोड़ा सा वाणी पर, वैसे भी सिंह राशि वाले जो हैं थोड़ा बोलते समय कड़क वाणी का इस्तेमाल करते हैं, तो वाणी पर ध्यान रखेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ है? शनि के ऊपर, अष्टम भाव में। शुक्र किसके कारक हैं? धन के, शुभ ग्रह हैं। तो अष्टम भाव भी अचानक धन का है, तो ये अचानक धन आपको दिला सकता है। यानी कि ये नीच के हैं, इसको सोच के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर समय हर जगह नीच का ग्रह कोई जरूरी नहीं है कि खराब फल दे, वो अच्छे फल भी देते हैं। अब ये तो हो गया। तो आपकी जैसे शुक्राचार्य हैं, वो कोई आपका कार्य है ऐसा रिसर्च वर्क कर रहे हो, या आपका मतलब जो ऑकल्ट साइंस में है, या गुप्त विद्याओं में है, या आप जो है गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं, तो शुक्र यहाँ आपको फायदा देंगे, उनसे फायदा होगा आपको। अब आए हम तीसरे भाव का, हमने बता ही दिया कि शुक्र मालिक है। अब आए हम चौथे भाव पे। इसमें किसकी राशि है? मंगल की। और जो दूसरी राशि इनकी कहाँ है? भाग्य भाव में। यानी कि मंगल दो शुभ भावों के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बने। एक तो चतुर्थेश, सुखेश भी बोलते हैं इसको, यानी कि सुखों के स्वामी होकर, और ये मानसिक शांति और हमारी भौतिक शांति का भी घर है, और मातृभूमि का घर है, और हमारे गाड़ी बंगला वाहन और हमारी संपत्ति प्रॉपर्टी उनका घर है। कुंडली के सारे सुख यहाँ से देखे जाते हैं।
तो इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मंगल देव के पास सूर्य देव ने दे रखा है। और दूसरा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट क्या है? भाग्य। तो मंगल के पास तो बहुत जबरदस्त पावर है। सिंह लग्न वालों कुंडली में मंगल वो राजा हैं और सेनापति को उन्होंने बहुत सारे अधिकार, मंगल क्या है? सेनापति। बहुत सारे अधिकार उन्होंने मंगल को दे रखे हैं कि भाई तुम ही तो घर का ध्यान रखो, तुम ही प्रॉपर्टी बढ़ाओ, तुम ही जो घर की शांति बनाओ और तुम ही भाग्य को भी बढ़ाओ। और मंगल कहाँ चले गए हैं? तो मंगल 1 तारीख तक तो यहीं थे आपके कर्म भाव में, जो बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल दशम भाव के कारक होते हैं, तो बहुत बढ़िया ये कार्य कर रहे थे। अब मंगल चले गए हैं लाभ भाव में, मिथुन राशि में, लाभ भाव, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के भाव में। भाग्येश और चतुर्थेश का लाभ भाव में जाना मंगल होके बहुत अच्छा है। दशम भाव में जाना बहुत अच्छा है और लाभ भाव में जाना उससे कोई कम अच्छा नहीं है, उससे भी अच्छा है, क्योंकि भाग्येश वहां पहुंच गए। अब क्या होगा कि भाग्य से, ये किसका घर है? भाग्य का, पिता का, उच्च शिक्षा का और धार्मिक, धर्म का, गुरुओं का और धार्मिक यात्राओं का। तो भाग्य से, भाग्य कहां से जुड़ गया? लाभ से। सुख कहां से जुड़ गए? शांति कहां से जुड़ गई? लाभ से। यानी कि अब आपको अपने पिता की सहायता से, अपने गुरुओं की सहायता से, अपने धर्म की सहायता से, जो भी आप भगवान के आध्यात्म में लगे रहते हैं उसकी सहायता से, या आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है उसकी सहायता से, अब आपको यहाँ अनेकानेक लाभ प्रदान करने के लिए मंगल आ गए हैं। आपने जो भी अब तक काम किए थे, भूमि संपत्ति के आपने काम कर रखे थे लेकिन लाभ नहीं मिला था, ले ली थी जमीन लेकिन बिक नहीं रही थी ठीक पैसों पे, या लेना चाह रहे थे तो ले नहीं पा रहे थे। तो अब यहाँ क्या होगा कि अनेक प्रकार के लाभ, माता से संबंधित, मातृभूमि से संबंधित, माता से भी लाभ प्राप्त होगा। और जो यहाँ से संबंधित आपकी इच्छाएं थी, कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे, कोई फ्लैट लेना चाह रहे थे, कोई घर छोटा अलग से लेना चाह रहे थे, मतलब आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे थे, तो जो भी आपकी इच्छाएं रह रही थी इतने दिन से, मेहनत तो आपने बहुत करी थी, तो वो इच्छाएं यहाँ मंगल पूरी करेंगे। क्योंकि सूर्य पहले कहाँ थे? अभी तक ये 17 में जाएंगे, सूर्य अभी तक कहाँ चल रहे हैं इनके? 12वें भाव में। 12वां भाव खर्च का है। खर्च किसका हो रहा था? आपका खुद का खर्च हो रहा था। यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे। किस तरह से? मतलब हर तरह से दिमाग भी लगा रहे थे, आपका दिमाग भी खर्च हो रहा था, आपका शरीर भी खर्च हो रहा था, और आपका अध्यात्म में भी आप लगे हुए थे। मतलब आप खर्च हो रहे थे, आपकी तबीयत भी खराब हो रही थी खर्च कर करके, अपने आप को सोच सोच के, चिंता कर करके। लेकिन अब आपको ये लाभ का मिलने का समय, हाँ, अब ये जो भी रुक गए थे, लाभ नहीं मिल पाया था, उसका आपको पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। अब आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में भी और समाज में भी आपको लोग अब मान सम्मान देंगे। जो काफी समय से आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मान सम्मान जो आपको मिल रहा था, उच्च अधिकारियों से मिल रहा था, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा था, वो आपको नहीं मिल पा रहा था कुछ समय से, तो आप टेंशन में थे, परेशान थे, एकांत में थे। लेकिन अब वो फिर से आपकी खोई हुई क्षमता, खोई हुई ताकत, खोया हुआ वैभव और खोया हुआ सम्मान आपकी राह देख रहा है, आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। अब यहाँ पे बैठे हैं मंगल का, तो मैंने मंगल की जो होती है दृष्टियां 3। पहली चतुर्थ दृष्टि होती है, दूसरी 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों को प्राप्त है, और तीसरी 8वीं। अब मंगल देव की जो चौथी दृष्टि जाएगी वो कहाँ जाएगी? 2, 3, 4, यानी कि शुक्र के ऊपर जा रही है। बुध की राशि में सूर्य बैठे हैं और मंगल स्वयं कहाँ बैठे हैं? बुध के घर में। मंगल बुध के घर में बैठे हैं और शुक्र उनके कोई शत्रु नहीं है, मतलब सम है, न बहुत मित्र है न शत्रु है, ठीक ठाक ग्रह हैं। और मंगल क्योंकि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और भाग्येश हैं, चतुर्थेश हैं, और वो उनकी दृष्टि जा रही है आपके धन के भाव पे, यानी कि ये सही जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे। भाई चतुर्थेश और भाग्येश का देखना
लाभ भाव में बैठ के धन भाव को देखना तो अच्छा हुआ ना। आपके परिवार में जो भी धन किससे संबंधित कोई दिक्कत हो रही थी या जो भी इन्वेस्टमेंट सही से नहीं हो रहा था, अब मंगल भी वहां पे उसे करवाने में आपको योगदान देंगे। आपको यहाँ पे परिवार में कुछ, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, शुक्र गर्म ग्रह हैं, ये सूर्य गर्म ग्रह हैं, तो बस थोड़ा सा क्या है कि बड़े बुजुर्गों का, परिवार के लोगों का, सबका थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब बोलचाल, क्योंकि मंगल की भी थोड़ी सी कठोर होती है और सूर्य की भी कठोर होती है। बोलचाल से परिवार का माहौल से, मतलब अच्छी बोलचाल से सही रखें। और धन तो मंगल भी आपका बढ़वा रहे हैं, यानी कि जो बहुत दिन से आपकी सेविंग नहीं हो रही थी, अब मंगल भी धन की सेविंग करवा रहे हैं। सूर्य खुद अपनी गद्दी पे आ गए हैं, अपने सिंहासन पर, और शुक्र वहां पे विराजमान है। अब मंगल की जो है, तो मंगल भी साहस के स्वामी है ना, तो साहस पराक्रम से ही आपका धन बढ़ाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि कहां जाएगी? पंचम भाव पर। पंचम भाव हमारे पूर्व संचित कर्मों का भी होता है, हमारी संतान का है, हमारे रिलेशंस का है, हमारे प्रेम संबंधों का है, हमारे जो क्रिएटिविटी है उसका है, क्योंकि क्रिएशन का भाव है ये। संतान किस भाव से पैदा होती है? यहाँ से पैदा होती है। तो मंगल की यहाँ पे दृष्टि 7वीं सुखेश होके और भाग्येश होके, यानी को आपको भाग्य से संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, या भाग्य से संतान का कोई बिगड़ा काम बन सकता है। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी अब होगी, वो ध्यान देंगे पढ़ाई लिखाई पे। और रिलेशन में थोड़ा आपको, जो रिलेशन नए बना रहे हैं उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि है ना। वैसे तो लाभ के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, भाग्य के हिसाब से जो बच्चों के लिए अच्छा करना वो सब करेंगे। एजुकेशन संबंधित यात्राएं आपकी करवा देंगे, क्योंकि यात्रा का विभाग होता है, और संतान की तरक्की से संबंधित खर्चे करवा देंगे। लेकिन मंगल रिश्तों के लिए थोड़ा सा उग्र है ना, जल्दबाजी में रिश्ते ना खराब कर ले, बोलचाल से अपने रिश्ते ना खराब कर ले। तो और पंचम का कारक शुक्र भी होता है, वो बैठा तो अच्छे घर में पर है तो नीच अवस्था में, तो थोड़े दिन अपने रिलेशन को आप संभाल के रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की 9वीं दृष्टि जाएगी 8वीं 7 8, मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी मकर राशि पे, छठे भाव पे आपके। रोग, छठा भाव किसका है? रोग, रिपु और ऋण। और ये हमारे सेवा का भाव कहलाता है। सेवा यानी कि नौकरी। सेवा किसी तरह की भी हो सकती है, चाहे आप कोई समाज सेवी हो, और चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो वो भी सेवा ही है, चाहे कोई आप सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी सेवा है, प्राइवेट कर रहे हैं वो भी सेवा है। सेवा तो मंगल की 8वीं दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो यहाँ के जितने रोग और रिपु आपके ऊपर, दुश्मन शत्रु जो आपको छिप छिप के वार कर रहे थे या रोग परेशान कर रहे थे, क्योंकि रोग तो परेशान कर ही होंगे कि आप स्वयं जो है 12वें घर में थे, तो रोग तो बढ़ रहे थे आपके। लेकिन जो भी रोग आपके चल रहे थे, मंगल की जो दृष्टि है 8वीं, वो सभी रोगों का सफाया कर देगी, सभी शत्रुओं का सफाया कर देगी। और आपने कोई जॉब आप लेना चाह रहे थे, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, तो आपको कोई अच्छी जॉब भी ये दिला देंगे। और कोई कंपटीशन वगैरह में आप देना चाह रहे थे तो वो कंपटीशन में भी आपको सिलेक्शन करवा देंगे। अब ये तो हो गई मंगल की। अब हम आए पंचम भाव पे। पंचम भाव पे 9 नंबर है, इसके स्वामी कौन बने? गुरु। और गुरु की 2 राशि होती है, तो 9 नंबर तो उनका पंचम भाव में है और 12 नंबर उनका अष्टम भाव में है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर और अष्टमेश होकर कहाँ चले गए हैं? 12वें भाव में। और ये जून से यही हैं और 31 अक्टूबर तक ये यहीं रहेंगे, फिर ये सिंह में जाएंगे, उच्च की स्थिति में है। सूर्य भी चले जाएंगे तो बिल्कुल गुरु और बुध मिलके बहुत ही अच्छा योग बन रहा है यहाँ पे 12वें भाव में।
तो अष्टमेश शनि बने ना, वो अष्टमेश गुरु बने ना, तो अष्टमेश की स्थिति उच्च की हो गई है। कहाँ हुई है? 12वें भाव में। अच्छा, मैंने पहले भी कई एपिसोड में बताया है कि 6, 8, 12 स्थान को अच्छा स्थान नहीं माना जाता, इन्हें 2 स्थान यानी खराब स्थान माना जाता है। लेकिन इनका एक बात यह है कि अगर इन्हीं स्थानों का स्वामी या तो इन्हीं स्थानों में बैठा हो, या जैसा छठे का 8वें में चला गया, 8वें का छठे में चला गया, या 8वें, इनमें से मतलब किसी भी स्थान में चला जाए आपस में, हाँ, मतलब छठे का स्वामी अगर 8वें में चला जाए या 12वें में चला जाए, या 12वें का स्वामी छठे में या 8वें में आ जाए, तो इसको अच्छा मानते हैं। ये एक विपरीत राजयोग होता है। मतलब विपरीत राजयोग मतलब विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी, पर उसके बाद आपका बहुत अच्छा ये कर देंगे। तो जब गुरु अष्टम के स्वामी होकर कहाँ चले गए? 12वें में। तो इन्होंने बना दिया एक आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग ऐसा होता है कि आपके ऊपर कष्ट काफी आए, लेकिन जैसे किसी ने आपको धक्का दे दिया पीछे से, आप गिर पड़े, अब चोट भी लगी आपको, लेकिन वहीं कोई आभूषणों की पोटली या कोई हीरो का खजाना आपको मिल गया वहीं से। जब आपने देखा चोट पैंट कपड़े वपड़े पहुंच के जब आप खड़े हुए कि ये क्या पड़ा, तो आपको कीमती सामान मिल गया, तो आपको फायदा हो गया। मतलब करा तो था उसने आपके नुकसान के लिए, आपको मारने के लिए, लेकिन मारने के बजाय आपको कुछ अच्छा हो गया। या आपको कुछ ऐसा, थोड़ी चोट के लिए आप इलाज करवाने गए, लेकिन वहां कोई बड़ा रोग पकड़ा गया और उसका भी इलाज हो गया साथ में, और आप बच गए, जिससे आपको बहुत बड़ा कष्ट हो सकता था। तो मतलब इसका मतलब यह है कि विपरीत परिस्थितियों में आपका कुछ अच्छा हो जाना। हाँ, विपरीत राजयोग, और वो भी उच्च की स्थिति में गए हैं। यानी कि पंचम से संबंधित गुरु पंचमेश है और अष्टमेश है, और चले गए खर्च के भाव में और एकांत के भाव में। तो गुरु तो भाई गुरु है, ज्ञान है, हर जगह से ज्ञान ही देंगे। तो अब ये क्योंकि उच्च की पोजीशन में है, तो संतान के लिए अच्छा करेंगे। यात्रा किसके लिए करवाएंगे? संतान से संबंधित यात्रा, खर्चे करवाएंगे ना। यहाँ पे खर्च का भाव है और आइसोलेशन का भाव है। यानी कि आप कुछ भी एकांत में बैठ के सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? अपने बच्चों के लिए सोचेंगे कि बच्चों का क्या, कैसे कैसे अच्छा करें, कैसे पढ़ाई करवाएं इनकी। बच्चा सुन नहीं रहा है या बात नहीं मान रहा है, तो कैसे करें। काफी समय से जो है आप यहाँ पे मान लिया संतान ने आपको दिक्कत कर रखी थी, आप खुद 12वें भाव में बैठे थे। अब गुरु क्योंकि 9 तारीख से उदित अवस्था में आ गए हैं, तो अब ये संतान के भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो संतान से संबंधित जितने भी मैटर रुके हुए थे आपके, जो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अस्त हो गए थे, तो जितना अच्छा कर पा रहे थे उतना नहीं कर पा रहे थे, कर सकते थे जितना। अब ये आपके बच्चों के एजुकेशन से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि वहां से संबंधित अगर आप बच्चों को वहां विदेश के लिए पढ़ने जाना था, कुछ था, या आपको स्वयं को पढ़ने जाना था, तो अब ये वो रास्ते आपके खुल जाएंगे, आपकी पूरी तैयारी हो जाएंगी, आपको विदेश से भेजने का पूरा काम करेंगे, क्योंकि गुरु विदेश के भाव में बैठे हैं, ट्रेवल के भाव में बैठे हैं। तो आपके संतान के सारे कार्य पढ़ाई लिखाई से संबंधित या जॉब से संबंधित गुरु संपन्न कराएंगे। रिलेशन वगैरह जो रुक गए थे, जो चल गुरु करवाते हैं, क्योंकि विवाह वगैरह सब कुछ करवाते हैं यही, तो अभी उतनी अच्छी दृष्टि तो इनकी नहीं आई है, पर उनके कारक हैं। हाँ, अच्छे रिलेशन आपको ये दिखा सकते हैं कि आप नजर मार सकते हैं उन पर, लेकिन अभी पूरा बहुत अच्छा समय नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से समझें इस बात को। जो भी रिलेशन मिला तो अच्छे से पहले जांच पड़ताल कर लें। और ये गुरु जो है अष्टम के स्वामी हैं, और इनकी यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ी रही है गुरु की। गुरु की कितनी दृष्टि होती है? 3 दृष्टि होती है। इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ जा रही है? 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि जा रही है इनके चौथे भाव पे, सुखों के भाव पे। मंगल इनके मित्र हैं, गुरु के परम मित्र। तो अब यहाँ जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित जो भी बातें थी, वो अब इनको मैटर को सुलझाएंगे। बहुत समय से जो है माता से कोई दूरी चल रही थी, विचारों में मतभेद चल रहा था, या घर से संबंधित
भूमि भवन से संबंधित मैटर आपको उलझा रहे थे, आपके दिमाग को, मन की शांति पूरी तरह नहीं मिल पा रही थी आपको, अब वो सारे कार्य फिर से गुरु दृष्टि यहाँ डाल के सारे रुके हुए काम यहाँ को आपको पूरे करवाएंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी देवगुरु की 6ठे भाव पर। 6ठे भाव पे मंगल की भी दृष्टि है, 6ठे भाव पे बुध की भी दृष्टि है, 6ठे भाव पे गुरु की भी दृष्टि है, पहले सूर्य की भी दृष्टि थी, यानी कि इतने सारे ग्रहों की 6ठे भाव पे दृष्टि है। तो जब बहुत सारे ग्रहों की 6 हाउस पे दृष्टि होती है तो रोग तो देते हैं, तकलीफ तो देते हैं, कोई ना कोई रोग दे देते हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि है, रोगों का नाश करने वाली दृष्टि। गुरु की 7म दृष्टि है, यानी कि ये भी ज्ञान से गुरु शत्रुओं को खत्म कर देते हैं। बुध की दृष्टि है, बुध भी बुद्धि से, पैसे से रोग शत्रुओं को निपटा देते हैं। तो रोग तो हैं, लेकिन आप उनसे पीछा छुड़ा लोगे आराम से। गुरु की यहाँ पे, गुरु एजुकेशन के भी हैं और यहाँ पे भी उच्च इसका है, कंपटीशन का और जॉब का। तो गुरु कंपटीशन में भी आपको सफलता दिला सकते हैं मेहनत के बाद। थोड़ी मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिल जाएगी। और जॉब आप लेना चाह रहे हैं, जॉब के लिए कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत दिन से चाह रहे थे, तो बुध की भी यहाँ दृष्टि है, हालांकि बुध अस्त है, और मंगल की भी दृष्टि है, तो जॉब भी आपकी ये मिल जाएगी आपको यहाँ। तो 6ठे भाव से भी आपको कोई तकलीफ, कोई कष्ट ऐसा बड़ा नहीं है कि जो आपको तकलीफ दे, बल्कि जो तकलीफ थी उनको अब ये ठीक ही करेंगे। यहाँ पे आके आपको बस अपनी आंखों वगैरह का, आंखों का ध्यान रखना है, थोड़ा लीवर वगैरह का ध्यान रखना है। ध्यान तो रखना पड़ेगा सेहत का, क्योंकि काफी दिन से आप टेंशन झेल लेते, शनि की 6.5 में भी हैं आप, तो टेंशन तो रहती है। लेकिन सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, छोटी मोटी तकलीफ को ही कुछ समझते नहीं है, और जल्दी से रोग इनका कुछ बिगाड़ते भी नहीं है। तो यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की 9वीं दृष्टि अपनी ही राशि पे बढ़ रही है। अब विपरीत राजयोग में तो ये चले गए हैं और अपनी ही राशि पे यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये घर भी जो है अचानक लाभ का है, अचानक धन लाभ, छिपे हुए धन का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त चीजों का, गुप्त पढ़ाइयों का, मतलब जो चीजें बिल्कुल सीक्रेट होती है, जो हम किसी से नहीं बताते, गुप्त एजेंसियों का, उनका घर ये होता है। और साथ में ससुराल का भी होता है। पाताल का भाव है, इसको कोई समझ नहीं सकता, अचानक का भाव है और अचानक से परिवर्तन का भाव है। तो ये हो सकता है कि गुरु जो अपने घर को देखेंगे और वहां पे शनि ऑलरेडी बैठे हैं रेवती नक्षत्र में, तो अचानक से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करवा दें भाई। तभी तो वो, तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कोई अचानक से लाभ भी दिलवा सकते हैं, और कोई जीवन में बहुत बड़ा ऐसा चेंज ला सकते हैं जीवन में आपके, जो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि वो अपने राशि को देख रहे हैं ना। तो आपके लिए एक अच्छा चेंज आने की पूरी संभावना है। हालांकि कोई भी चेंज जब जीवन में आता है तो शुरू में तो खराब ही लगता है, लेकिन वो बाद में आपके लिए अच्छे में रहेगा। अब देखो, सड़कें बनाओ, 10-10 साल लग जाते हैं, 15-15 साल सड़कें बनने में, तो शुरू में तो हमें दिक्कत ही होती है ना वहां चलने में, ईंट पत्थर बजरी रोड़ी, गाड़ी निकल नहीं पाती। लेकिन बाद में तो जब हाईवे बन जाते हैं बढ़िया, कई 4 लेन सड़कें बन जाती हैं, तो वो फायदा भी देती हैं। ऐसे ही यहाँ पे वो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। शनि भी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं और गुरु भी अपनी राशि को, मीन राशि को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव पर। तो आपका जीवन में परिवर्तन, कोई नया चेंज ला रहे हैं जो सुखद होना चाहिए। अब ये गुरु का हो गया। अब आए हम शनि पे। शनि की एक राशि 6ठे भाव में है और एक राशि 7म भाव में है, और शनि चले गए हैं अष्टम भाव में, यानी कि रोग और शत्रु लेके, और बिजनेस लेके, और लाइफ पार्टनर को लेके शनि कहाँ चले गए हैं? अष्टम भाव में। तो रोगों के स्वामी का 6ठे भाव का, मैंने बताया ना, 6ठे का 8वें में जाना अच्छा होता है, 8वें का 6ठे में जाना अच्छा है। तो रोग शत्रुओं का स्वामी रोग शत्रुओं को लेके अष्टम में गया, विपरीत राजयोग, यानी कि आपके शुरू में दिक्कत तो करेंगे, वो दिक्कत तो आएंगी, लेकिन रोग और शत्रु ऐसे जाएंगे कि जैसे वो कहीं पाताल में चले गए हों, गायब, आपकी जिंदगी से गायब, कि कहाँ थे
दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन बहुत आसानी से नहीं होगा, पहले आपको कुछ ना कुछ वो विपरीत राजयोग का मतलब पहले विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और यहाँ के स्वामी होके यहाँ गए, यहाँ के स्वामी यहाँ गए तो रोगों शत्रुओं का सफाया किया। लेकिन जब यहाँ के स्वामी यहाँ होके गए तो ये सप्तम भाव है, पति पत्नी का, दाम्पत्य का भाव है, और बिजनेस का और बिजनेस पार्टनर का भाव है। तो ये इस भाव का धन है। ये अगर आप पत्नी है तो पति का धन है, और पति है तो पत्नी का धन है। तो धन भाव में आना तो अच्छा ही होता है। यानी कि पति पत्नी को कोई, राहु वहां बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में इनकी राशि में, तो पति पत्नी को कोई लाभ मिल सकता है। पत्नी से कोई लाभ आपको हो सकता है, या आपके पति से आपको कोई लाभ हो सकता है, या आपकी पति पत्नी को कोई लाइफ पार्टनर को मतलब कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, उसको प्रमोशन मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है उसके लिए। लेकिन यहाँ भी राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, तो बिजनेस के लिए और धन के हिसाब से तो शनि भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, राहु भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि राहु भ्रम है, शक है। तो किसी शक के कारण आपके जीवन में मतलब संबंधों में दिक्कत ना आ जाए, ये शक पैदा कर देते हैं। और वैसे भी बहुत दिन से ये जो ढैया चल रही है ना, और इसके स्वामी अष्टम में चले गए हैं, तो केतु यहाँ देख रहे हैं, तो संबंधों में दिक्कत, तो जीवन साथी के संबंधों में, परिवार में संबंधों में दिक्कत दिखाई दे रही है। अब उनको आप अपने गुस्से से ना संभाल के, है ना, और अपनी पावर से ना संभाल के अपने प्यार से संभालने की आपको जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद अपने शत्रु बन जाते हैं, अपने काम हम खुद बिगाड़ लेते हैं। किसकी वजह से? केवल वाणी की वजह से या शक की वजह से। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, रिश्तों पर ध्यान देना है। शनि 27 जुलाई से उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हो गए हैं, और ये जो हैं पिछले घरों के बारे में आपको बोल रहे हैं कि ध्यान दो। तो शनि भी यही बोल रहे हैं कि सप्तम भाव पर ध्यान दो, अपने लाइफ पार्टनर पर ध्यान दो, अपने संबंधों पर ध्यान दो, अपने बिजनेस को देखो, और अपने रोग शत्रुओं पर ध्यान दो। यानी कि विपरीत परिस्थितियां बन के वो खत्म तो हो जाएंगे, लेकिन पहले वो उनको निकाल लेंगे यहाँ से, रोगों को, शत्रुओं को, जो आपके कर्जे हैं, जो आप भूल गए थे, लेके दे नहीं रहे थे, तो उसका भी आपको देने का मतलब उसको चुका दें, ठीक रहेगा आपके लिए। अब शनि की होती है 3 दृष्टि इनकी भी, तो वक्री शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि तीसरी अच्छी नहीं मानी जाती, और 10वीं दृष्टि भी होती है इनकी, 7वीं तो होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जहां होती है वहां भी स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। अब शनि की जब तीसरी दृष्टि जा रही है इनके कर्म भाव पर, कर्म भाव के स्वामी शुक्र धन में है, शनि उनकी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र इनके मित्र हैं शनि के, और शनि अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि में बैठे हैं, रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, कार्य की संपूर्णता ये दिखाते हैं, क्योंकि 12वीं राशि अंतिम राशि होगी ना, यानी कि कार्य समाप्त हो, जो भी आपका चक्र चल रहा था वो चक्र वहां समाप्त हो गया। अब नया चक्र होगा मेष राशि से शुरू। तो जो भी कुछ पिछला हिसाब किताब बकाया था उसको पूरा करके, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, भाई ये तो दंडाधिकारी हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है तो गलत परिणाम, और अगर अच्छा किया है तो पुरस्कार, दोनों ही आपको देते हैं जो भी आपने इस समय पे किया है। इस समय पे क्या, जो भी अपने 30 वर्षों का हिसाब पूरा करने आ रहे हैं, जो पहला भी कुछ बच रहा होगा ना, क्योंकि अंतिम राशि है ना ये इनकी। तो केवल यही नहीं कि अभी हमारे पर 2.5 साल की ढैया चली है या 7.5 चली है, तो उसका जब से हम अगर 30 साल के हैं तो जब से हम पैदा हुए तब से, यानी कि पहले 30 सालों का पूरा लेखा जोखा ये पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ ये देखेंगे अब, क्योंकि सेलिब्रेशन की राशि में बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, तो ये मेहनत तो करवाएंगे। मेहनत करो, मेहनत करने को तो कहते हैं, और सूर्य वैसे भी मेहनती ग्रह होते हैं। लेकिन अगर पिछला कोई पुरस्कार, कोई कार्य आपका रुका हुआ था, तो इसको अब ये पूरा करवा देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कोई कार्य रुका हुआ था, जो आपने बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया था, उसको पूरा करवा देंगे। वहां आपका कोई मान सम्मान होना था, वो रुका हुआ था, उसको दिलवा देंगे।
यानी कि किसी कार्य की पूर्णता पे आपको पुरस्कार दिलवा देंगे और ट्रांसफॉर्मेशन तो ये करवाएंगे। केवल इनके लिए ही नहीं, सूर्य सिंह राशि वालों के लिए ही नहीं, हर राशि वालों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि ये अंतिम राशि में चल रहे हैं और फिर ये मेष में जाएंगे। तब तक ये अपना जो भी कुछ इनको करना है ना, 3 जून 2027 तक ये ऐसी सिचुएशन बना देंगे एक नई चेंज की, मतलब जीवन में नए परिवर्तन ये सबके ला देंगे। तो कोई भी राशि बचने वाली तो है नहीं। तो इनके कार्य क्षेत्र पे इनको ध्यान देना है, वहां पे परिवर्तन करवा देंगे। इनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा सिंह राशि वालों के जीवन। 7वीं दृष्टि इनके धन भाव पे है। शुक्र और शनि का समसप्तक मेल है, दोनों आपस में मित्र हैं। और बुध की राशि में बुध भी शनि के मित्र हैं, बुध के ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो जब हम किसी के घर में बैठे हैं उसी के नक्षत्र में, तो उस घर का खराब तो नहीं कर सकते। ऊपर से है वो हमारा मित्र, तो धन में ये भी कोई कमी नहीं कर रहे। ये सोच समझ के अच्छे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे वहां, क्योंकि शनि गंभीर ग्रह हैं, कुछ अच्छी बचत करवाएंगे वहां पे। शनि वैसे भी बचत के ग्रह हैं, कोई फिजूल खर्ची ये नहीं करवाते हैं। बस यहाँ भी क्या है कि आपको बोलचाल में ध्यान रखना है परिवार में। और यहाँ से इनकी दशम दृष्टि जाएगी संतान के भाव पे। 10वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि मैंने बताया बहुत खास है। तो शनि यहाँ पे जो है संतान भाव पे जब 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, जहां भी शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि किसी की कुंडली में कहीं भी जारी हो, तो आप ध्यान से अपनी कुंडली देखें, उन भावों पर आपको ध्यान ज्यादा देने की जरूरत पड़ती है। हालांकि उसके मालिक, पंचम के मालिक उच्च के हैं स्थिति में और शनि उन्हीं की राशि में है, लेकिन इनकी 10वीं दृष्टि है, तो संतान का आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। संतान की चिंता आपको करनी पड़ेगी, संतान से संबंधित फैसले आपको लेने पड़ेंगे और अपने स्वयं से संबंधित भी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको कोई डिसीजन लेने पड़ेंगे। रिलेशन के मामले में शनि रूढ़ और सूक्ष्म ग्रह हैं, तो रिलेशन में ये गंभीरता ही लाते हैं। बहुत सोच विचार के वो कहते हैं कि आप बहुत सोच विचार के रिलेशन बनाएं, जो भी आपको नए रिलेशन बनाने हैं। जो पुराने हैं वो ही आपके सामने ला सकते हैं शनि, क्योंकि वक्री है ना, उल्टे हैं। पुराने दोस्त, पुराने मित्र आपको फिर से मिल सकते हैं। तो इस तरह ये शनि का पंचम भाव पे भी प्रभाव रहेगा, वक्री शनि का। और चेंज ये जहां जहां इनकी दृष्टि है, हर जगह पे ये बड़ा चेंज, नया चेंज लाएंगे, क्योंकि इनकी उल्टी गति है और ये अंतिम राशि में है। तो ये शनि का प्रभाव रहा। और अब आए हम राहु के प्रभाव पर। तो राहु बैठे हैं इन्हीं की राशि में, सप्तम भाव में। और राहु यहाँ अपने को स्वग्रही मानता है। ये बिजनेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, रिलेशंस का भाव है। तो यहाँ पे राहु का काम है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। तो यहाँ पे संबंध तो नए नए बनवाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, बनवा देंगे। बिजनेस पार्टनर खूब आपको मिल जाएंगे, नए नए मिल जाएंगे, पुराने भी आ जाएंगे। नई टेक्निक का आप बिजनेस प्रयोग कर लेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। और ये भी बस यही कह रहे हैं, राहु के होने से, ये राहु ब्रह्म है, कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में शक का शिकार ना हो। तरक्की तो ये भी दे रहे हैं, राहु तरक्की के कारक हैं, तो फैलाएंगे वहां, पति पत्नी को भी, लाइफ पार्टनर को भी तरक्की देंगे, लेकिन शक की वजह से अपना परिवार खराब ना कर ले, भ्रम की वजह से, या अपनी कठोर वाणी की वजह से, या जिद की वजह से। यहाँ भी आपको यही ध्यान देना है। पंचम दृष्टि इनकी लाभ भाव पे है, मंगल वहां ऑलरेडी बैठे हैं। तो राहु जो है पंचम दृष्टि लाभ पे डाल के बहुत अच्छी भाव पे इनकी दृष्टि है, और ये धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो लाभ को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगे। मित्रों से लाभ, बड़े बड़े लोगों से लाभ, गुरुजनों से लाभ, बॉस से लाभ, और बड़े बड़े जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ। तो वहां पे ये आपको अनेक तरह के लाभ, क्योंकि लाभ भाव पे दृष्टि है ना, आपकी इच्छा आकांक्षा ये पूरी करवा देंगे राहु। अच्छे नक्षत्र बैठे हैं राहु, धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के ही नक्षत्र में बैठे हैं। 7वीं दृष्टि इनकी यहाँ जारी है सिंह राशि वालों के ऊपर। तो राहु तो भाई कमाल का ग्रह है, तो आपको राजनीति में, पॉलिटिक्स में, सब में बहुत तेज बना देगा।
राहु क्या है, कूटनीतिज्ञ है बहुत बड़ा, तो आप कूटनीति का सहारा ले सकते हैं। राहु महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देता है, राहु प्रभाव बढ़ा देता है। तो आपको बहुत राहु, हालांकि सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु वहां बैठे हैं, लेकिन जो इसका काम है बढ़ाना, आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं, वो आपको आपकी ये बढ़ा देंगे। मतलब ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि एक चीज मिल गई लेकिन दूसरे के लिए फिर से मेहनत करना कि ये भी मिल जाए, ये कब कम कैसे रह गया ये, और तो इस तरह से बहुत महत्वाकांक्षी आपको बना रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि शुक्र इनका मित्र है, पराक्रम भाव पर, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। खेल कूद से संबंधित काम है, कोई भी पराक्रम से संबंधित आपका कार्य है, बोल चालने की दक्षता से, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, या शुक्र की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर से संबंधित आपका कोई चीजें बनाने का की फैक्ट्री है, कुछ है, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। नई नई टेक्निक का ये प्रयोग करेंगे, वहां अच्छे से अच्छा आपके कामों में तरक्की लाएंगे। तो इस तरह से राहु भी बहुत अच्छा आपके लिए कर रहे हैं। केतु की 5वीं दृष्टि संतान के भाव पे है, प्रेम प्यार के भाव पे है। तो प्रेम प्यार में आजकल थोड़ा सा ऐसे चल रहा है कि कुछ प्रेम प्यार के कारक शुक्र हैं, और केतु की यहाँ पे 5वीं दृष्टि चल रही है, तो शुक्र नीच के हो रहे हैं। केतु की 5वीं दृष्टि है तो ये विरक्ति देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, यानी कि आपको बहुत सोच समझ के ही प्रेम संबंधों में आगे चलना है। केतु विरक्ति देते हैं ना, गहराई तो देते हैं, गहराई से समझने की, प्यार की, अगर प्यार कर रहे हो आप किससे तो बहुत गहराई तक जाएगा वो प्यार, बहुत गहरा सच्चा प्यार होगा, लेकिन कभी कभी विरक्ति भी दे देते हैं। कभी कभी क्या देते ही हैं, विरक्ति, तो आपको संभल के यहाँ पे रहना पड़ेगा। 7वीं जगह पे तो राहु बैठा ही है, इनकी दृष्टि है, मतलब एक ही फल देंगे ये दोनों। और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है, धर्म भाव पर, तो केतु धार्मिक ग्रह है, आपके ध्यान को, आपके धर्म कर्म को ये बढ़ाने का ही काम करेंगे, यानी कि आप आध्यात्मिक तो रहेंगे। बहुत अच्छी गुप्त विद्याओं से भी आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, गूढ़ तरीके से, मतलब आप एकांत में डूब के आप भगवान का ध्यान करके अच्छी गहराई से ध्यान करेंगे, और आप धार्मिक तो बने रहेंगे। गुरु भी आपको धार्मिक बना रहे हैं, और बाकी ग्रह भी, केतु भी आपको धार्मिक बना रहे हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि इस समय रहेगी। तो इस तरह ओवरऑल जो है आपका सिंह राशि वालों, आपके लिए अगस्त का महीना फेवरेबल है। बस आप अगर कुछ बातों का ध्यान रख लें, एक तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, दूसरे आप अपनी वाणी का ध्यान रखें, रिश्तों में, परिवार को संभाल के रखें, रिश्तों में आप अपना ध्यान दें, तो कुल मिला के बहुत अच्छा है। अगर आप सूर्य की राशि है आपकी, अगर आप सूर्य को सुबह उठ के जल देते हैं तो आपके लिए सेहत में बहुत अच्छा रहेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में सूर्य नेम फेम देते हैं, तो और बढ़ाएंगे आपका नेम फेम, और ध्यान भक्ति आप करते रहेंगे गुरु की, क्योंकि गुरु उच्च के चल रहे हैं आजकल, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र का भी कोई मंत्र पढ़ लेंगे आप, या लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो शुक्र क्योंकि नीच के चल रहे हैं, तो आपके धन को बढ़ाने में ये आपकी और अच्छे से मदद करेंगे। कोई रुकावट अगर आ रही होगी तो उसको ये ठीक करेंगे। इस तरह सिंह राशि वालों, आपके लिए ये अगस्त का माह का राशिफल ज्यादातर अच्छा शुभ है। थोड़ी बहुत ही तो कमी है, कुछ ऐसा तो थोड़ा बहुत हमेशा ही चलता रहता है जीवन में, बाकी सब हर तरह से अच्छा है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।